केशु, कितनी बार कहा नाखून काटते वक्त डिस्टर्ब मत करो। सुनो ना केशु, क्या है? मेरे गुलाब के पौधे को पानी डालो ना। अरे वो काम मेरा नहीं है, जाओ। मुझे मरते वक्त भी गंगा जल नहीं पिलाओगे, यही कहोगे कि ये मेरा काम नहीं है? नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं तुम्हें लोटा भर भर के गंगा जल पिलाऊंगा। दुष्ट, बेरहम। हाय प्रेमा जी। कहाँ है प्रेमा जी? क्यों? प्रेमा जी का नाम सुनते ही दौड़ के चले आए, और जब मैंने कहा कि पौधों को पानी डालो तो कहते हो ये मेरा काम नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं पानी डालता हूँ, लाओ। कोई जरूरत नहीं, अब तुम अंदर जाओ, क्योंकि दिलरुबा जी मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए आते ही होंगे। लो आ गए। हाय कोकी। हाय दिलरुबा जी। ये दिलरुबा का बच्चा तुम्हें हाय ऐसे कह रहा है जैसे तुम उसकी पिछले जन्म की बीवी हो। और तुम प्रेमा जी से इस तरह हाय करते हो जैसे वो तुम्हारी इस जन्म की बीवी है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारी बालकनी में खड़े होकर पराई औरतों से नजरें मिलाते हो? इसमें शर्म की कौन सी बात है? कोकी जी का और मेरा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। सीधी तरह अंदर चलो, वरना हमारा इस जन्म का साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये जन्म इतना छोटा हो जाएगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। देव अंदर जाओ। Shall I tell you something? What? You are a big capital J. You are jealous of our relationship, which is blossoming like a cute little small little flower in the valley of love. दिलरुबा जी। Jealous and me jealous? हाय प्रेमा जी। बाय प्रेमा जी। Dev, come here. क्या? Come here. क्या है? खबरदार जो आइंदा बालकनी में खड़े होकर कोकी जी को इशारे किए तो। इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? तुम मेरे पति हो। ये तो वाकई बुरा है। मैं बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूँ। बुरी बात यह है कि तुम खुद ऐसा समझती हो बस। लोग तुम्हें मेरे पति के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बुरा है। They'll take it seriously, okay? And you take it lightly. No. Take it easily. No. Then don't take it. Shut up! तुम सुबह-सुबह क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। अच्छा, ऐसे मेरा नाम तो कुछ है ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? You don't know my name? No. You want to know my full name? Yes. दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। लेकिन कोई भी तुम्हें इस नाम से नहीं जानता। I'm very sorry to say. लोग तुम्हें सिर्फ प्रेमा शालिनी के हस्बैंड के नाम से जानते हैं। मैडम, जरा एक बार मेरा नाम जरा मैगजीन्स में छपने दो, पेपरों में आने दो, टीवी पे स्प्लैश होने दो, फिर देख लेना। क्या देख लेना? अरे लोग कहेंगे, वो देखो, इस श्रीमान दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना की श्रीमती जी जा रही हैं। You mean beep? Yeah, I mean that. No. I mean it. No. It will happen. It cannot. I will prove it. मम्मी डैडी आप लोग झगड़ा मत करो, मेरे मन पे बुरा असर पड़ता है। क्या मतलब? अरे टीवी के एक प्रोग्राम में बताया था कि मम्मी और डैडी के झगड़े से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और आजकल मेरी टीचर मुझे लास्ट बेंच पर बैठाती है। सुना तुमने केशु? लेकिन झगड़ा तुमने शुरू किया था कोकी। लेकिन झगड़े की जड़ तुम हो। झगड़े की जड़ मुझ में नहीं, उस पौधे में है, गुलाब के पौधे में। पिछले 6 महीने से उस गमले को हम पानी डाल रहे हैं और उगा क्या? तो एक सूखा सड़ेला गुलाब। अभी जाके उस गमले को नीचे फेंकता हूँ। मम्मी क्या हुआ? मम्मी, डैडी ने गुलाब का गमला फेंक दिया। तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि दिलबुरा अंकल नीचे से जा रहे थे। प्रेमा जी, ये क्या हो गया प्रेमा जी? डॉक्टर, ये क्या हो गया? कितने अच्छे आदमी थे दिलरुबा जी, भगवान तूने ऐसे आदमी को क्यों ऊपर बुला लिया? कितने अच्छे आदमी थे प्रेमा जी। अब थे नहीं है। ये बच गया। प्रेमा जी, आप फिक्र नहीं करें, आपके पति ठीक हो जाएंगे 1-2 साल में। 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे। So good. 1-2 साल में? शुक्र करो गुलाब का गमला गिरा था, अगर नारियल का पेड़ होता। Oh no, डॉक्टर, इनके दिमाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? लगता तो नहीं, तो पहले से ज्यादा अक्लमंद होने का डर है। पहले से ज्यादा अक्लमंद? No. प्रेमा जी, पर हमारी कोशिश जारी है वैसे। Thank you डॉक्टर, thank you. मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो देव।
दिल? दिल कौन है? मेरा दिल, तुम्हारी डॉल का दिल, माय दिल। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं बहन जी। बहन जी! Oh my goodness! No, दिल, I'm your wife, तुम्हारी बीवी, शादी, you know? शादी? बीवी की वाइफ? मेरी अब तक शादी नहीं हुई। मेरी तो अभी कहीं बात चल रही है। केकू जी, प्रेमा जी। डॉक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक मिनट जरा दवा निकालिए। हाँ, खो गई है, इनकी याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? केकू जी कुछ कीजिए ना। एक मिनट प्रेमा जी, एक मिनट। दिलरुबा जी जरा देखिए, मेरी तरफ देखिए और बताइए मैं कौन हूँ? मंगरू! मंगरू? मंगरू तो यहाँ पर क्या कर रहा है? बगीचे में पानी कौन देगा जाकर? तेरा बाप। ये मंगरू कौन है? मंगरू हमारे बंगले का नौकर है, भूल गया क्या? तेरा बाप डेंगरू भी हमारे यहाँ नौकर था। अरे जाकर अपना काम कर। अच्छा मालिक, अच्छा। और सुन, हाँ जी मालिक। गौरी मेम साहब कहाँ हैं? गौरी मैम साहब? गौरी मैम साहब कौन मालिक? तेरी होने वाली मालकिन, बिरजू पहलवान की बेटी। समझ गए। अरे वो गौरी मैम साहब। सॉरी प्रेमा जी, मुझे लगता है मेरे दिमाग पर, सॉरी, इनके दिमाग पर गहरा असर हो चुका है। कुछ कीजिए ना प्लीज। I have got brilliant idea। हम क्या करते हैं प्रेमा जी, इतना बड़ा गमला लेकर, नहीं, इतना बड़ा गमला लेकर इनके सर पर पटक देते हैं। उससे क्या होगा? नहीं, वो सदमा जो है प्रेमा जी, सदमा रिवर्स हो जाएगा। प्लीज भाई, पेशेंट को सख्त आराम की जरूरत है। हाँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। कोकी, सुना तुमने? क्या? वो प्रेमा शालिनी का पति है ना, दिलरुबा, हाँ। उसकी याददाश्त खो गई है। अरे उनकी तो याददाश्त पहले से ही कमजोर थी, पता है? कई बार अपना घर समझकर उन्होंने हमारे घर की बिल बजाई है। अरे सुना है, अपनी बीवी को भी नहीं पहचानता। आजकल अपनी बीवी को कौन पहचानता है गंगा मौसी? सच कहा तुमने। इस मामले में तो सभी मर्दों की याददाश्त एक जैसी होती है। फिर तुम जा रही हो उन्हें देखने? तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जाऊंगी, लेकिन शाम को, केशु के दफ्तर से लौटने के बाद। नो पेपर्स? इस ऑफिस में मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। ला 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 ला, हाँ है, काम मिल गया। काम गोखले, डोंट डिस्टर्ब मी। इस हफ्ते में पहली बार काम करने का मूड है। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्या? देखो तो शाम के अखबार में क्या खबर आई है। क्या? मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा जी के पति दिलरुबा को पिछले जन्म की याद आ रही है। अरे कोई फिल्म में देख के आया होगा। अरे नहीं, आगे देखो, आगे देखो। लिखते हैं कि सर पर किसी अज्ञात वस्तु का आघात होने के कारण उन्हें पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ रही है। और वो कहते हैं कि वो किसी करोड़पति बाप के इकलौते बेटे हैं। गोखले, गमले का इस्तेमाल ऐसे भी होता है क्या? हाँ भाई, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं करोड़पति बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो फिर बताओ ना, तुम्हारा एक करोड़पति बाप रहता कहाँ है दिल? यहाँ वर्सोवा में हमारा एक अपना बंगला था। बंगला? यू मीन बंगलो? हाँ। तो फिर जल्दी उसका नाम बताओ ना दिल। तुम्हें नहीं मालूम, मेरे प्रोड्यूसर्स को शूटिंग के लिए बंगला हायर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। नाम तो याद नहीं आ रहा, कुछ सागर नारे, सागर किनारे? वही। वहाँ तो मैं बहुत बार शूटिंग कर चुकी हूँ। उसका मालिक तो एक बहुत ही मोटा, बुड्ढा, खड़ूस किस्म का आदमी है। देखो, मेरे बाप के लिए जरा तमीज से बात करो। हाँ, बाप? यू मीन छोटूमल मोटूमल करोड़पति तुम्हारा बाप है? मेरे बाप को बाप मत कहो, वो मेरे पिताजी हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। माँ, माँ? माँ, मी? मी नहीं, मम्मी, माँ। यू मीन मैं उस मोटे बुड्ढे खड़ूस की वाइफ हूँ? मेरी माँ थी। नो! माँ थी, तुम क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? No. तुमने पिछले जन्म में भी मुझे परेशान किया था। तभी तुम मुझे इस जन्म में परेशान कर रहे हो। Idiot! I don't believe what I'm hearing. प्रेमा जी, दिलरुबा जी के बारे में मैंने अखबार में जो पढ़ा, वो तो कुछ भी नहीं है कि कुछ ही। दिल कहता है वो छोटूमल मोटूमल करोड़पति बिजनेसमैन उसका बाप है। हाँ, लेकिन ये तो अखबार में पढ़ा है मैंने। माँ के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा ना? अरे माँ के बारे में इसलिए नहीं छपा क्योंकि उसकी माँ होगी कोई छोटी सी, मोटी सी, भोंडी सी। ये वर्ड्स मत यूज करो। क्यों? छोटी मोटी भोंडी नहीं। क्यों?
क्योंकि वो बदनसीब माँ मैं हूँ। नहीं नहीं प्रेमा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? नहीं। केशव जी, कानों से उंगली निकाल दीजिए। अब तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये इडियट आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। बाहर जाके ये पता नहीं क्या क्या कहेगा मेरे बारे में। प्रेमा जी, प्रेमा I don't believe कोकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप। प्रेमा जी, अब दिलरुबा की तबीयत कैसी है? आकाश वापस आ गए? जरूरत से ज्यादा ही वापस आ गए हैं। क्या मतलब? कोकी जी, it will be a better idea अगर आप उस इडियट से ना मिले तो। मंगरू, तो फिर बीच में आ गया? जाके बगीचे में पानी कौन डालेगा? तेरा बाप। Now you सीधे तरह tell me, ये गौरी कौन है? कितने बार तो बता चुका हूँ। क्या? वो पिछले जन्म में मेरी मंगेतर बनी थी, जो इस जन्म में कोकी जी बनी है। मुझे उनके पास जाने दो माँ। बिल्कुल करेक्ट। तो पिछले जन्म में भी मुझे इसी तरह मारती थी। होश में आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम अगले 20 जन्म तक याद रखोगे। मैं होश में हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ। गौरी, मैं आ रहा हूँ गौरी। मम्मी, मुझे उनके पास जाने से मत रोकना, कम से कम इस जन्म में तो मत रोकना माँ। Oh my goodness! At this stage of my career, कोकी, कोकी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाते वक्त जरा दिलरुबा जी का हाल पूछ लेना। कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, आज बाजार से आते वक्त इतना बड़ा गमला लेकर आना। क्यों? अरे पिछली बार मिस्टेक हो गई थी ना, छोटा गमला फेंका था, इस बार बड़ा गमला फेंकना चाहता हूँ। बड़े बेरहम हो तुम। हाँ तो बेशर्म आदमी के साथ बेरहमी दिखानी चाहिए। डैडी, दिलपुरा अंकल आ रहे हैं। कौन है? गौरी, कहाँ हो तुम? कैसे हो? अबे ओ शंकर महादेव, ये गौरी नहीं है, ये मेरी बीवी है कोकी। मंगरू, मंगरू ये? मंगरू, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर बगीचे में पानी कौन देगा? तेरा बाप। देख बे दिलरुबा के बच्चे, तेरा ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद का मजाक ना उड़ा मंगरू, भगवान के लिए मजाक ना उड़ा। गौरी तुम कहाँ हो? कैसी हो गौरी? क्या कर रहा है? चुप रहो ना केशु, मुझे पूरी तरह से सुनने तो दो। हाँ दिलरुबा जी बताइए, ये गौरी कौन थी? गौरी बिरजू पहलवान की इकलौती बेटी थी। हाँ, मेरी कोकी पहलवान की बेटी जरूर लगती है। केशु चुप। हाँ, लेकिन वो आपकी कौन लगती थी? मेरे वो दिल का टुकड़ा थी। इतना बड़ा टुकड़ा तो दिल कितना बड़ा होगा? बैलगाड़ी में रख के घूमते थे दिल को। हाँ, आगे? हम दोनों में मोहब्बत थी। अच्छा? वो 16 की कम सिंह जवानी, हाँ। मैं पौने 18 का कठेला नौजवान। यानी पिछले जन्म में भी तू टपोरी था। चुप। फिर क्या हुआ? लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मंगरू ने, इसने? केशु ने? क्या किया? इसने जाके मेरे बाप से शिकायत कर दी। ये बोला, मालिक आपको मालूम है कि आपका जो गोपी है ना, गोपी हाँ, गोपी कौन? गोपी मैं। पिछले जन्म में मेरा नाम गोपी था ना। मालिक आपका जो गोपी है ना, गोपी, उसका एक गरीब लड़की से लफड़ा चल रहा है। यानी तुम्हारा बाप पिछले जन्म में भी गरीब था। चुप। आगे क्या हुआ? तो मेरे बाप ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल लिया। याद तो करो, कुछ तो याद करो तुम। हाँ, गोपी, मुझे कुछ याद आ रहा है, तुम बोलते रहो। याद आ रहा है ना? वो तूफानी रात, वो बादल, वो बिजली, वो बरखा। उसके बाद मैं घोड़े पे पृथ्वीराज चौहान की तरह यूं आया और तुम्हें यूं उठा के वो ले गया। मैं छोड़ बे और भाग यहाँ से, वरना मार मार के पुर्ता बना दूंगा। भाग यहाँ से। जवान, ये तुमने अच्छा नहीं किया मंगरू। मंगरू। ए मंगरू चुप है। अरे मंगरू, अरे और तो और कोकी भाभी भी तुम्हें मंगरू कह के पुकार दिए। ये दिलरुबा तो तुम्हारा भी गुरु निकला। मजाक छोड़, ये दिलरुबा के बच्चे को होश में लाने के लिए कोई आइडिया बता।
आइडिया केशव, आइडिया मिल गया? हाँ, दिलरुबा कहता है कि वो पिछले जन्म में करोड़पति बिजनेसमैन छोटूमल मोटूमल का इकलौता बेटा था। राइट। तो फिर बस हम उसे उसके बाप के पास ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया गोखले, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी गोखले, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो केशव जी। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, कैसी हैं आप? बहुत परेशान हूँ मैं, दिल अब हद से बाहर जा रहा है। अरे फिक्र मत कीजिए प्रेमा जी, दिलरुबा जी को हद के अंदर लाने के लिए मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया है। तो फिर जल्दी बताइए ना। अरे सिंपल, हम क्या करते हैं प्रेमा जी, दिलरुबा जी को उनके पिछले जन्म के बाप के पास ले चलते हैं। क्या? What a brilliant idea! केशव जी, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। I know that प्रेमा जी। काश आपको भी हमारे पिछले जन्म की याद आती। तो फिर मैं भी आपको मंगरू कहकर बुलाती। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आप हमारे नौकर थे ना। What a lovely joke. ओह, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, जरा इम्प्रेस हो गई। हाँ प्रेमा जी। केशव जी, अब मैं फोन रखती हूँ। नहीं प्रेमा जी, थोड़ी देर और बात कीजिए ना प्लीज, ऑफिस में कोई काम नहीं है। मैं आपसे जरूर बात करती, लेकिन मेरी एक परेशानी है। दिल गौरी को मिलने गया है। हाँ। गौरी से? यानी कोकी से? दिलरुबा का बच्चा। रिलैक्स मंगरू, रिलैक्स। शट अप! रूबा जी क्या कर रहे हैं आप? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तो देखने दो, आखिर हम दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। अरे लेकिन इस जन्म में तो हम पड़ोसी हैं। भूल जाओ इस जन्म को और चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ हम दोनों पिछले जन्म में रहते थे। हैं? यानी छोटूमल मोटूमल के बंगले में? नहीं, मेरे कोलीवाड़ा वाले चौपड़े में। यानी पिछले जन्म तुम गरीब थे? तो किसके लिए गरीब हुआ मैं? किसके लिए? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर भी ओह यहाँ गोपी बेटा, चलो तुम्हारा रईस बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो चलो। नहीं, कम ऑन गोपी बेटा, छोटूमल जी मोटूमल जी के बंगले में नहीं चलोगे? चलो 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 चलो। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। तो क्या हुआ, मैं तो देखना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल पिछले जन्म में वो मेरे पति देव से। चलो चलो जाइए ना। चलो मेरे सौतेले पुत्र, हैप्पी फैमिली रियूनियन टाइम। चलो चलो चलो, कम ऑन सनी बॉय, मुझे अलग मत करो। कम ऑन मुझे भगवान के लिए अलग मत करो। मुझे अलग। सनी बॉय चलो। डैडी, पिताजी, मैं आपको कितने अरसे के बाद देख रहा हूँ। कितने बुड्ढे हो गए हैं आप। मैं तो आपकी याद में रोता रहा। किससे मिलने आए हो भाई? अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ डैडी। डैडी? मगर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। डैडी याद कीजिए, आज से 30 साल पहले आपका एक बेटा था जिसका नाम था गोपी। गोपी? वो तो छोटूमल मोटूमल का लड़का था। तो क्या आप छोटूमल मोटूमल नहीं है? वो तो बाहर गए। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। कहा था ना मैंने। लेकिन आपकी तारीफ। ये छोटूमल मोटूमल जी के पिछले जन्म के कुपूत हैं। सबूत? गोपी? गोपी? अरे हाँ याद आया। लेकिन हम कैसे माने कि तुम गोपी हो? तुम्हारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना। है ना सबूत। गोपी का एक लड़की के साथ टांका भिड़ा हुआ था। टांका? लफड़ा था, लफड़ा। हाँ, गौरी। देखा, मान गई ना तुम? अब तो मान गई ना। लेकिन जो गौरी थी ना, उसका बाप था पहलवान बिरजू। एक नंबर का खड़ूस था वो, बुड्ढा कहीं का। उसने बहुत तंग किया गौरी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर गोपी आया, गोपी गौरी को लेकर भाग गया। दोनों भाग गए थे। भाग गए ना, लेकिन बिरजू बेचारा अभी तक अपनी बेटी की याद में रो रहा है। क्या कहा? हाँ। वो बुड्ढा खोसट आज भी जिंदा है। चलो एक तरह से अच्छा ही है। अब उस डेढ़ पसली के कागजी पहलवान से मैं पिछले जन्म के बदले चुन के लूंगा, चुन के। अगर छोड़िए, आपको इससे क्या लेना देना। जेंटलमैन, आपकी तारीफ। मुझे लोग बिरजू पहलवान कहते हैं। I know, तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा इधर आइए श्रीमान जी। आप मेरी बेटी को लेके भाग गए थे ना? वो तो पिछले जन्म की बात थी। मिट्टी डालिए, भूल जाइए। मिट्टी नहीं डालती पुलिस। पुलिस? हाँ। पुलिस का इससे क्या लेना देना? कमाल कर रहे हैं आप। ये तो हमारा घरेलू मामला है, अक्रॉस द टेबल निपटा लेंगे। जो भी कहना पुलिस के सामने कहना। आइए इंस्पेक्टर जी, चले आइए। आ जाइए। इंस्पेक्टर,
इधर आ, इधर आ। जाओ जाओ। दिलरुबा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तो गोपी हूँ। गोपी, तुम गोपी हो? फिर तो डेफिनेटली यू आर अंडर अरेस्ट। कमाल कर रहे हैं आप, लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुमने पिछले जन्म में एक 16 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप किया था। मैंने किडनैप नहीं किया किसी को, वो तो अपने आप मेरे साथ आई थी। अच्छा, फिर भी उस जन्म में उस लड़की की उम्र 16 साल की थी, इसलिए इस जन्म में तुम गुनहगार बनते हो पुलिस की नजरों में। लेकिन वो तो पिछले जन्म की बात थी, भूल जाइए ना। अब तक उस लड़की का बाप जिंदा है और तुमने तुम्हारा गुनाह कबूल किया है। क्या है, लेकिन एक काम कीजिए ना, मेरे बाप सर छोटू मल मोटू मल को आने दीजिए। वो आ गए तुम्हारे पिताजी, छोटू मल मोटू मल। वो ये कौन है? ये छोटू मल मोटू मल। ये भिखारी। में अपना सब कुछ हार गए। और छोटू मल मोटू मल जी, ये आपका बेटा गोपी। गोपी मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं। आजा बेटे, मेरे गले लग जा। डाल मुझे बचा लो, डॉल। गोपी बेटा, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, है ना? नहीं, तुम मेरी डॉल हो, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। ओह, तुमने ये सब क्यों किया? ताकि मेरा नाम जगह जगह छपे। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। अब तुम्हारा नाम क्या है? दिलरुबा, तुम्हारा दिल। Are you sorry, दिल? वेरी सॉरी। एक बार फिर कहो sorry. आई एम वेरी सॉरी। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार सॉरी। Alright, मुझसे ही नहीं, सबसे माफी मांगो। शुरू करो, इनसे माफी मांगो। पहलवान जी, आई एम सॉरी। तो बॉस है, बॉस शर्मा जी। भिखारी भैया, देखो भैया, मुझे माफ कर दो। गोखले इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। बगीचे में पानी कौन जाके डालेगा? तेरा बाप। Mirror, mirror on the wall, who's got the best haircut of all? Me. Deo, या डॉल, कहाँ हो तुम? इस समय मैं कहाँ होता हूँ? किचन में। तो बस वहीं से बोल रहा हूँ। मेरा नाश्ता लाओ, मुझे शूटिंग के लिए देर हो जाएगी। रेडी है डार्लिंग नाश्ता तुम्हारा, लेकिन तुमने स्नान नहीं करना आज। मैं आज स्नान सेट पर करूंगी। सेट पर? सबके सामने? Theo, don't be mad. I'm doing an ad film साबुन के लिए। अच्छा, उसी के लिए तो मैंने बाल कटाए हैं। कैसे, अच्छे है ना? इन बालों में तुम बिल्कुल वो जॉन बॉय लग रही हो। Theo, जॉन बॉय नहीं, टॉम बॉय। वही टॉम बॉय। लेकिन एक बात तो बताओ, आजकल तुम फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा करती हो, क्यों? What to do, दिल? आजकल लोग फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा देखते हैं, इसलिए करनी पड़ती है। Really? जैम सैंडविच खिलाओ मुझे। Come on. डैडी, क्या है? वो देखिए, क्या? प्रेमा आंटी नहा रही हैं। अरे टीवी में। तन पसंद साबुन, मेरा मनपसंद साबुन। नहाने जा रहे हो ना? हाँ। अरे कोकी, हमारे पास वो तन पसंद साबुन है, वो जरा जाग वाला आता है। अच्छा, मैं तो तुम्हें कहने वाली थी कि आज से तुम ईंट या पत्थर से नहा लो। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तुम आधी तनख्वाह दे रहे हो। तो मैं क्या करूं? आधी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या हो गया है? हमारी कंपनी का बिजनेस बैठ गया है। तुम्हारे जैसे वर्कर्स हो तो बिजनेस बैठेगा ही ना। मैं आज क्या करने वाला हूँ जानती हो? क्या? आज हम सब मिलकर बॉस की कैबिन में मोर्चा लेकर जाने वाले हैं और मैं लीडर बना हूँ। वो तुम कुछ भी करो, अगले महीने से मुझे पूरी तनख्वाह चाहिए। ये लो तुम्हारी कमीज। कमीज को फेंक क्यों रही हो? कंगाल पति के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। अच्छा, यानी कि आधी तनख्वाह मिल रही है इसलिए कमीज को फेंक रही हो। कल को मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या करोगी? तो तुम्हें फेंकूंगी। फेंक दो, फेंक दो।
मैनेजमेंट को फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, मैनेजमेंट को फेंक दो, पूरी तनख्वाह दे दो, कुर्सी खाली करो, आवाज दो, हम चोर हैं। नहीं, चोर नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एक धक्का और दो। मुझे धक्का नहीं देना है, शर्मा के बच्चे को धक्का देना है। हाँ, ऐसा सिखाया था तुम लोगों को, ऐसा सिखाया था। सॉरी, सॉरी, फिर एक बार, फिर एक बार। एक धक्का और दो। शर्मा साहब को फेंक दो। हमारा कच्चा है, शर्मा का बच्चा टुच्चा है। हमारा कच्चा है। शर्मा का बच्चा टुच्चा है। बच्चा कौन है? शर्मा का बच्चा चोर है, चोर है। शर्मा का बच्चा कौन है? अरे बोलो, बोलो। बोले बोले, चुप क्यों हो गए? बोले ना। कौन लाया ये मोर्चा? ये मैं ये कौन है तुम्हारा लीडर? इधर आ तुम भी। क्या शिकायत है तुम लोगों की? बात यह है शर्मा साहब, बात यह है कि इन सब की शिकायत है कि पिछले 6 महीनों से इन्हें आधी तनख्वाह मिल रही है। और आधी तनख्वाह से हमारा पेट नहीं भरता है। जब से आधी तनख्वाह हुई, मेरा वजन भी आधा हो गया। ये तो तुम्हारा फायदा हुआ। स्ट्रीम हो कि तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, है नहीं? मैंने अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया। 4 बच्चे पैदा करने के लिए कंपनी ने कहा था क्या? सर, मेरी बीवी मुझको छोड़कर मैके चली गई। वो मेरी वापस आ गई। ठीक साइलेंस। मुझे इस बात का बड़ा दुख है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपनी घाटे में चल रही है। हाँ, तो फिर कंपनी को फायदे में लाने के लिए कुछ कीजिए। क्या करें तुम बता। केशव, एक आइडिया इन्हें दे दूं? रेडीमेड है? हाँ, अच्छा दे दे। चलो सर, हम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की टीवी पर जोरदार एडवर्टाइज करें तो? एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी के पास पैसा कहाँ गोखले? सर, मेरे पास एक ऐसा एड एजेंट है जो पहले काम करता है, बाद में पैसा लेता है। ये चलते हैं, चलो हाँ, आओ, चलो, चलते हैं। कहाँ तुम नहीं जाओगे? क्यों? तुम ये टोपी पहनो, टोपी। क्या नाम है उस एजेंट का? फंटोश फोटो वाला, चीपर एड। सस्ता है ना? हाँ सर। चलो आओ, चलो चलो चलो। आजा आजा आजा। टोपी। स्टार्ट साउंड। रोल कैमरा, कैमरा रोल। अरे रोल कैमरा। सर, कैमरे में सर रोल ही नहीं है। सुबह से एक भी शॉट नहीं हुआ है। ये सस्ती वाली फिल्म तो मुझे बड़ी महंगी पड़ रही है। मेरे लिए एक चाय मंगाओ। चाय। गर्मा गर्म चाय। सर, चाय। इतनी बड़ी ट्रे में इतनी छोटी सी चाय। यस सर, छोटे से बजट में छोटी सी चाय। रोज चाय भाई को। मेनका, यस सर। हमारी मॉडल्स कहाँ हैं? वो देखिए सर, रिहर्सल कर रही है। इतनी दुबली मॉडल। अब सर, इतनी दुबले बजट में इतनी दुबली ही मॉडल मिलती है ना? यस सर। हम लोग किस प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हैं? बेबी टॉनिक सर। बेबी टॉनिक? यस सर। थोड़ा सा टॉनिक इसे पिला दो। धीरे सर, धीरे, नहीं तो ये भी भाग जाएगी। ये भी भाग जाएगी। कितनी दुबली मॉडल है ये। एक्सक्यूज मी मैडम। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम चुप रहो, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, हम Yes? फंटूश साहब से मिलना चाहते हैं। सर, ये दोनों आ गए सर। इतनी लेट? सर, वी आर सॉरी सर। हम लोग बच्चों की टॉनिक के लिए ऐड बना रहे हैं ना? Yes, sir. तो ऐसा करते हैं कि बच्चे के रोल के लिए इस मोटू को ले लेते हैं और बाप के रोल के लिए इसे मॉडल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ मॉडलिंग करने नहीं आए। तो फिर हम लोग हमारी कंपनी के लिए एक एड फिल्म बनाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं खामखा आप लोगों को मॉडल समझ बैठा। आपकी कोई गलती नहीं सर। पिछले साल मैं बनारस गया था ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे गंगा घाट का पंडित समझ लिया था। कुछ लोगों ने तो इनसे पिंडदान भी करवाया था। क्यों प्रोड्यूसर का कचरा कर रहा है? सर, क्यों ना हम काम के बाद कैबिन के अंदर चल के करें? हाँ, चलो 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 चलिए ना, चलो 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 चलिए ना। गोखले, ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। सर, हम लोगों के लिए पागल ही अच्छा है। क्यों? लो बजट। हाँ, तो आप लोग किस प्रोडक्ट की ऐड बनवाना चाहते हैं? वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है।
यानी कि आप दवा बनाते हैं? सो सिंपल। दवा बनाते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल हमारी कंपनी खुद ही बीमार है। हाँ, इसलिए काम जरा सस्ते में कीजिए प्लीज। सस्ते में, लेकिन कोई नामचीन लड़की तो होना जरूरी है। लड़की दवा के एडवर्टीजमेंट में? हाँ जी हुजूर, आप जानते नहीं आजकल किसी भी एड में, चाहे वो दवा की हो चाहे दारू की हो, लड़की का होना बहुत जरूरी है। अभी परसों ही हमने एक ब्रह्मचारी आश्रम का एड बनाया, लेकिन उसमें भी एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मचारी लड़की? राखी बांधने के लिए? सो सिंपल। लेकिन हमें तो राखी नहीं बंधवानी है। वैसे आप किस मॉडल यानी किस लड़की को सजेस्ट करते हैं? आजकल तो एक ही नाम टॉप पर है, प्रेमा शालिनी। ये क्या कर रहे हैं आप? एक साइड में खोइए, साइड में खोइए प्लीज। सॉरी। क्या प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है? हाँ, गोखले ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। कैसा दोस्त है आपका? मैं तो सब बताती हूँ। एक्सक्यूज मी गोखले। एक्सक्यूज मी, मैं जरा बिजी हूँ। अबे बीसी के बच्चे, पहले ये बता, प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है और तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, बॉस ने मुझे मना किया था। क्यों? उन्होंने कहा सबको बोलना, लेकिन केशव कुलकर्णी को मत बोलना। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बॉस तुम पर नाराज है। अरे लेकिन तू तो मेरा दोस्त है गोखले। देखो केशव, ऑफिस के माहौल में बॉस जिस पर नाराज होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा ये बात है, तो मैं भी देखता हूँ वो टकलू एड फिल्म को कैसे बनाता है। वैसे भी केशव तुम देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब? शूटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। और जानते हो इस फिल्म में प्रेमा जी के साथ हीरो कौन है? कौन? हमारा प्यारा सा, नन्हा सा, हैंडसम सा शर्मा। अच्छा। हाँ, फंटूश फोटो वाला उनके लिए एक बढ़िया सीन लिख कर लाया है। एक्सक्यूज मी, IBM लक्ष्मी, इधर आना जी। ये क्या होता है जी? अय्यो, शर्म नहीं आता? मारती है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हुजूर, इस सीन के मुताबिक आप प्रेमा जी के बाप हैं और मर चुके हैं। अच्छा, बाप भी हूँ, मर भी चुका हूँ, बहुत अच्छे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रेमा जी आती हैं और कहती हैं कि काश उनके पास इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा होती तो आप कभी नहीं मरते पप्पा, और आपकी छाती पर सर पटक पटक के रोने लगती हैं। क्या स्क्रिप्ट है? आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं आपको एक दूसरा आइडिया सुनाता हूँ। एक हरा भरा बागीचा है जिसमें प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? आप उनके पीछे पीछे जॉगिंग कर रहे हैं। करिए जॉगिंग। और उसके बाद एक स्पॉट पर आकर के प्रेमा जी थक करके गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। आप उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और एक हरे भरे पेड़ की छाया के नीचे ले जा करके लिटा देते हैं और अपनी जेब से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा निकालते हैं और उसमें सिर्फ 2 बूंद निकाल करके उनके होठों पे डालते हैं। 1 2 प्रेमा जी फौरन लपक के उछल के बैठ जाती है और आपके गले से लग जाती है और कहती है थैंक यू अंकल। उसे डार्लिंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो आपके गोल मटोल ये गोल गोल गाल चूमने लगती हैं। कुछ करना पड़ेगा केशव कुलकर्णी, कुछ करना पड़ेगा। ओके शिव जी। प्रेमा जी, मैंने सुना आप हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही हैं। यस। मत कीजिए, मत कीजिए। क्यों? मेरे लिए मत कीजिए। लेकिन केशव जी, ये एड फिल्म मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। क्या मतलब? केशव जी, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए एड फिल्म करूंगी तो नेचुरली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आपको आपकी पूरी तनख्वाह मिलने लग जाएगी। लेकिन प्रेमा जी, आप जानती हैं इस एड फिल्म में आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे हमारे बॉस के साथ आपको छी, मैं तो बोल भी नहीं सकता। अरे हमारे बॉस ने कैसी स्क्रिप्ट लिखवाई है, कैसा सीन लिखवाई है, आप जानती है? जानती हूँ। क्या? मैं जॉगिंग कर रही हूँ, जॉगिंग करते करते मैं बेहोश हो जाती हूँ। आपके बॉस मुझे अपनी बाहों में उठाकर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स की 2 बूंद मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैं जाग जाती हूँ, उनके चेहरे पर किस कर देती हूँ, बस। ये आपको किसने बताया? आपके बॉस ने बताया। अरे आप उनकी बातों में मत आइएगा। अरे वो 1 नंबर का लुच्चा आदमी है, तुच्चा आदमी है। मेरे बॉस के जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक
ये केशव कुलकर्णी नहीं थे, कोई और होंगे। आदमी को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अंदर जाके पढ़ो, अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी का दुश्मन होता है। अबे तुझे खाने के अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी को अंधा बना देता है। अंदर जा, अंदर जा। मम्मी डैडी ने मुझे मारा। मत रो चिंटू। क्यों केशु मेरे बेटे को मार रहे हो? क्यों? ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है क्या? तो फिर क्यों मार रहे हो? अरे कभी का यहाँ बैठ के गुस्सा 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 कर रहा है। गुस्सा वो कर रहा है कि तुम कर रहे हो? अरे वो गुस्सा 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 कर रहा है। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये गुस्सा गुस्सा कर रहा है। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अरे केशु, वो तो अपना लेसन कर रहा है, लेकिन तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी, अब तुम गुस्सा 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 करने लगी। लो, खुद गुस्सा कर रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मैं गुस्सा 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 कर रही हूँ। देखो कोकी, मुझे आराम से बैठने दो। लेकिन तुम तो खड़े हो केशु। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ कोकी। केशु, क्या बात है? मैं कल रात से देख रही हूँ, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हो। एक तो तनख्वाह आधी देते हो और गुस्सा पूरा करते हो, जैसे कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। लो, फिर गुस्सा हो गए। हम लोग उमरगांव जा रहे हैं। अच्छा, चलोगी हमारे साथ? गंगा मौसी, तुम्हें तो पता है ना, आजकल हम सिर्फ पानी पीकर दिन गुजार रहे हैं। कपड़े सिलवाने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। ये देखो क्या पहना है मैंने। तब तो तुम जरूर चलो हमारे साथ। उमरगांव की पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहाँ मन्नत मानने से नौकरी धंधे में बरकत आ जाती है। सच? हाँ। तो फिर मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम रुको, मैं केशु से अभी पूछ कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उस मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ जाते वक्त किसी की भी इजाजत नहीं ली जाती। ऐसा है? हाँ। तब तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। कमाल है, भगवान से ज्यादा पति से डरती हो? हाँ, क्योंकि भगवान ऊपर है, पति नीचे है। केशव, कल हम प्रेमा जी को लेकर शूटिंग के लिए जा रहे हैं। कहाँ? उमरगांव। मैं भी चलूंगा गोखले। नहीं केशव, तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों? बॉस तुम पर बहुत ही भड़के हुए हैं। तो बॉस को शांत करने का कोई आइडिया बताओ। हाँ, उनकी शांति करने का एक आइडिया है। कौन सा? तुम उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ। ओके। ऐसे ऐसे। और उन्हें कह दो क्या? कि तुम उमरगांव नहीं जा रहे हो। हाँ, ओके। अरे लेकिन मैं तो आना चाहता हूँ गोखले। मेरे होते हुए प्रेमा जी उस टकलू को किस करेगी? क्यों? तो फिर जाकर बॉस से उस दिन के नारेबाजी के लिए माफी मांगो। माफी? चलो, ओके। गेट अप। एनीथिंग फॉर प्रेमा जी। Come on. ओके ओके। हाँ भाई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम कल सवेरे ही उमरगांव पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम प्रेमा जी की चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे साथ एयर कंडीशन गाड़ी में आ रही है। हाँ, तुम 4-5 कमरे बुक कर लेना और 2 कमरे अलग से पास, समझे ना? ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर। आज की दोपहर बड़ी सुहानी है ना सर? बहुत सुहानी है सर। ऑल द बेस्ट सर। सेम टू यू सर। बाय द वे, शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी सर? जी हाँ, हो चुकी सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए और मेरी गैर हाजिरी में आप इसका काम देखिए। लेकिन सर, मैं तो आपके साथ उमरगांव चल रहा हूँ ना। लेकिन हम आपको नहीं ले जाना चाहते ना। क्यों? क्योंकि आप शर्मा जी के दफ्तर में मोर्चा लाते हैं ना सर। अब देखिए ना सर, प्रेम और आंदोलन में तो सब कुछ चलता है। यू नो, इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। शट अप एंड गेट आउट। देखो केशव, अगर उमरगांव में तुम्हारा फोटो भी दिखाना तो वही डिसमिस कर दूंगा। तो सारी जिंदगी उमरगांव की सड़कों पर कचोरा लेके भीख मांगते रहना। समझे केशव दास कचोरा? ऑल राइट। शर्मा, जा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रेमा जी तुम्हें कभी किस नहीं कर पाएगी, समझा? शर्मा का बच्चा, जा। कौवा श्राप दे करके गया है। नारायण कौवे, शर्मा ने भी बेटा कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। फुटबॉल खेला है, फुटबॉल, वो भी सेंटर फॉरवर्ड। जानता है बेटा, बॉल कॉर्नर से भीतर घुसती है। गुड मॉर्निंग मेनका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस ठंडी हवा में, यू नो। मेनका, यस सर। ये शर्मा के असिस्टेंट के साथ में क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? मैं उससे कोई बात नहीं करती, वही मेरे से बार बार बात करता है
सर। ये देखिए फिर आ गया। अरे मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि आप रेडी है क्या? शॉट के लिए? हम तो रेडी हैं, तुम अपने बॉस को बुलाओ। अरे हमारे बॉस तो सुबह 3 बजे से रेडी है। मेनका, तुम प्रेमा जी को बुला के ले आओ। यस सर। जल्दी आओ मेनका, जल्दी आओ। Here he comes, here he comes. फंटूस यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? शूटिंग कब शुरू करेगा भाई? शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम पहले अपने असिस्टेंट को समझाओ। मेरी असिस्टेंट को बहुत तंग कर रहा है ये। मेरा असिस्टेंट तुम्हारी असिस्टेंट को खा जाएगा क्या? He is strictly vegetarian, you know? शूटिंग शुरू करो। अरे शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले सूरज को तो निकलने दीजिए। अरे सूरज के मारे गोली, हमने इतने बड़े बड़े लाइट किस लिए बनवाए हैं? बेवकूफ बनाते हो? शॉट समझाओ। शॉट मैं आपको 1000 मरतबा समझा चुका हूँ। देखिए प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं, आप उनके पीछे पीछे जॉगिंग कर रहे हैं, और एक पॉइंट आता है कि शॉट कट हो जाता है। अरे इतना पैसा मैंने खर्च किया है, इतना पैसा खर्च किया है, वो मेरे किसका क्या हुआ? किस हो जाएगा। प्रेमा जी आपको 100% किस करेंगी। सॉरी सर, प्रेमा जी शूटिंग नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि एरिया होल्ड अंत नहीं हो रहे हैं, कुछ लिपस्टिक से एलर्जी हो गई है। सो यू से सॉरी, नो शूटिंग। अरे प्रेमा जी मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? इनका? यस। किनका? सर मेनका, मेरा नाम मेनका। सर प्रेमा जी के होठों पर लिपस्टिक से एलर्जी हो रही है, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही हैं, और इसलिए हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे। नो शूटिंग, नो किस। आपका चांस मिस। हेलो। हाँ केशव, गोखले। हाँ बोलो। केशव तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अरे आज की शूटिंग कैंसिल हो गई। कैसे? हाँ, अरे प्रेमा जी के होठों को लिपस्टिक की एलर्जी हो गई है। ओह नो। यस, इसलिए शर्मा जी का किसिंग वाला सीन नहीं हो सकता। ओह यस, मैं आ जाऊं? हाँ आ जाओ, लेकिन भेष बदल कर। ओके, आई नो। मैं आ जाता हूँ और सब संभाल लेता हूँ। ओके, लेकिन हाँ। ओके बाय। क्या हुआ केशु? कुछ नहीं, हमारे बॉस का फोन था। मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए, एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। बम्बई के बाहर। हाँ लेकिन कहाँ? उमरगांव? उस्मानाबाद। कल सुबह की फ्लाइट से जाना पड़ेगा उस्मानाबाद। कितने दिन के लिए? बस यूं ही समझो 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए। वेरी गुड केशु, वेरी गुड, थैंक यू। गंगा मौसी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बुला लिया? तुम्हारा उमरगांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हुआ ना? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। सच? हाँ, क्योंकि केशु गया उस्मानाबाद 4-5 दिन के लिए। कॉकी जी, एक्सक्यूज मी कॉकी जी, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर गांव जा रहा हूँ। क्यों? यू डोंट माइंड ना? नहीं, मगर क्यों? वो डॉल की तबीयत आउटर शूटिंग में यकायक खराब हो गई है। हाँ, उसका फोन आया तो फोन पे तुतलाने लगी, दिल कम थून, आई मीटिंग यू कम थून। हाँ। लेकिन जा कहाँ रहे आप? उमरगांव। क्या? हम भी उमरगांव जा रहे हैं। हाँ, ये भी। ओह नो। क्या मतलब? नहीं, मतलब अच्छा है, मैं तो फिर आपके साथ ही चलूंगा ना। लेकिन एक शर्त। क्या? आप केशु को नहीं बताएंगे कि हम दोनों उमरगांव गए थे। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि आप डॉल को नहीं बताएंगी कि मैं आपके साथ पहुंचा हूँ। ठीक, डन। ओके, डन। जय उमरगांव। जय उमरगांव।